हेलो दोस्तों, मैं रिंकू सिंह आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और उपस्थित हुई हूँ। आज मैं कुछ आंगनबाड़ी मुख्य सेविका बहनों की चर्चाओं को लेकर के कि इन लोगों का काम और मांग क्या है और सरकार क्या करना चाह रही है। इसी में कुछ हमारी बहनें जो परीक्षा दी हैं वो भी इन दोनों के बीच में अधर सागर में, जैसे समुंदर में कोई नाव बीच समुंदर में डूब रही हो, उसी तरह इन दोनों के चक्कर में हमारी 35,000 बेटियां डूब रही हैं उस नाव की तरह, जैसे समुंदर में नाव जाके बीच धार में अटक जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष जो गीता जी हैं वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संविदा कर्मी जो आंगनबाड़ी जो मुख्य सेविका बहनें हैं वही कार्यरत रहें और परेशान बस इसीलिए हैं कि उनको जितना मिल रहा है उनसे उनको और अधिक किया जाए, जो संविदा हैं उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन क्या ये उचित है? इसके लिए सरकार ने बैठक भी की, उसमें इन लोगों ने मांग रखी कि हम लोगों को 9,000 रुपया ही केवल मिलता है मोबाइल रिचार्ज में और इसको और बढ़ाया जाए, यानी कि ये लोग जितना पा रही हैं उसमें और वृद्धि की जाए। लेकिन कोई भी काम तभी संभव है जब उसकी योग्यता रखे। तो इस मांग के बाद सीतामढ़ी जिले में कुछ खामियां की सनसनी निगाहें पड़ी तो निरीक्षण का मांग किया गया और उस समय डीएम ऋचा पांडे ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र और मुख्य सेविका बहनों की जांच की जाए। और जांच के मुख्य बिंदु क्या हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे आंगनबाड़ी बहनों और मुख्य सेविका बहनों की उपस्थिति क्या है। तो ये बताइए कि उपस्थिति ना के बराबर। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है पेपर कटिंग, इसमें साफ साफ यही है कि इन लोगों की मुख्य सेविका आंगनबाड़ी की उपस्थिति बस 50% जांच में मिली है। अब बताइए, ये लोग जो 35,000 बहनें परीक्षा दी हैं उनको कार्य पे ना आए, इसके लिए इन लोगों ने कोर्ट में स्टे ले लिया। सही है, इनका हित प्रभावित हो रहा था कि हम लोगों को और मानदेय कम मिलने लगेगा क्या पता, या हम लोग की संविदा नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए इन लोगों ने स्टे ले लिया। तो ये बताइए, जो 35,000 बेटियां दर दर की ठोकरें खा रही हैं पेपर दे के, प्रूफ के साथ वो कह सकती हैं कि हमने पेपर दिया, मेरा नॉलेज इतने तक है, उसके बावजूद भी सरकार उन पे ध्यान न दे, तो ये कहाँ का न्याय है। इसलिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करूँगी कि लगभग सभी के कान में अब जूं रेंगने लगे हैं कि चाहे वो जो कार्य में है और जो सरकार में है, दोनों जगहों पे, कि ये जो लड़कियां अपनी मांग रख रही हैं, मुख्य सेविका बहनें 35,000 लड़कियां जो पेपर दी हैं, इनको न्याय अवश्य मिले, क्योंकि ये लोग पेपर देने के बाद अपनी योग्यता को जाहिर करेंगी। और जो बहनें हमारी संविदा पे कार्यरत हैं वो उन चीज़ों को फॉलो अगर कर पाती तो ये खामियां जो मिल रही हैं जांच में, ये क्यों आता। ऋचा पांडे जो निर्देश दे रही हैं जांच का, ये जांच के रिपोर्ट में यही मिला है कि सभी प्रखंड जो हैं उनके जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें से 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच अनिवार्य कर दी थी। और जांच के लिए अधिकारियों की बैठक हुई, उसमें अचल अधिकारी भी थे और निरीक्षण
अधिकारी भी थे। तो उन लोगों ने जांच में यही पाया कि आंगनबाड़ी और मुख्य सेविका बहनों की उपस्थिति केवल 50% हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि मुख्य सेविका बहनें जो हैं वो बहुत एक एक मुख्य सेविका 4-4 5-5 केंद्रों को देख रही हैं, तो वो एक ही जगह रह सकती हैं, तो अन्य जगह खाली ही है। इसलिए वो जब खुद नहीं पूर्ण हैं तो वो दूसरे को सख्त आदेश देने में भी असफल हो रही हैं, और इसी असफलता का कारण अब सरकार के भी असफल होने का कारण हो जाएगा। इसलिए इस खामियों की जांच कराई गई और जांच में ये रिपोर्ट मिल गया है और निर्देशित भी कर दिया गया है कि इसके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आंगनबाड़ी बहनें और मुख्य सेविका बहनें, तो ये संभव तभी हो सकता है जब पूर्ण रूप से मुख्य सेविका बहनों की सीट की भरपाई की जाए। तो ये 35,000 बेटियों को न्याय कब तक मिलेगा? इसी के साथ लोग अपनी जज्बा को कायम रखें कि इन 35,000 बेटियों को न्याय जल्द से जल्द मिले और सुनवाई कोर्ट में अवश्य होए। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और विदा लेते लेते मैं आपको कहूँगी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।